तो बच्चों आज हम हमारी विस्तास बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द टाइगर किंग। और ये जो चैप्टर है बच्चों ये लिखा है कल्कि ने, तो ये राइटर है इस चैप्टर के। और तो बच्चों जो नाम है हमारे चैप्टर का द टाइगर किंग, ये नाम आया है, ये एक तरह से एक उपाधि थी जो कि एक किंग को दी गई थी, उन्हें टाइगर किंग कहा जाता था। तो उन्हें बच्चों टाइगर किंग क्यों कहा जाता था, कौन थे ये किंग, इसी बारे में ये स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। स्टोरी में ह्यूमर का बहुत यूज़ किया गया है। ह्यूमर का मतलब वो क्या होता है, हास्य। तो स्टोरी बहुत ही फनी है और साथ ही इसमें यूज़ किया गया है सटायर का और आयरनी का। बच्चों सटायर क्या होता है, सटायर का मतलब होता है जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए ह्यूमर का यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं सटायर। और इसी तरह से आयरनी का मतलब होता है हम जब कोई बात बोल रहे हैं लेकिन हमारा जो मीनिंग है वो उसका बिल्कुल अपोजिट होता है तो उसे हम कहते हैं आयरनी। और आयरनी का यूज़ भी किया जाता है ह्यूमर क्रिएट करने के लिए। तो इस तरह से इस स्टोरी को लिखा गया है और इसीलिए ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी द टाइगर किंग। तो बच्चों स्टोरी का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो इस स्टोरी के जो हीरो हैं यानी जो मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के, वो कौन है, वो है प्रतिबंधपुरम के महाराजा। तो जो स्टोरी का नाम है द टाइगर किंग, तो वो टाइगर किंग कौन है, जो प्रतिबंधपुरम एक स्टेट था वहाँ के जो महाराजा थे वो हैं टाइगर किंग। और वो ही हमारी इस स्टोरी के हीरो हैं यानी वो ही मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के, उन्हीं के चारों तरफ ये स्टोरी हमारी मूव करेगी। ही मे बी आइडेंटिफाइड, अब उनके नाम बहुत सारे हैं, बहुत सारे नामों से उनको जाना जाता था, तो वो आइडेंटिफाई किए जाते थे, पहचाने जाते थे, जाने जाते थे बहुत सारे नामों से। और क्या क्या नाम थे उनके, हिज हाइनेस जमींदार जनरल, तो ये सारे उनके नाम थे। इन नामों से उनको एड्रेस किया जाता था, संबोधित किया जाता था। तो उन्हें हिज हाइनेस कहा जाता था, जमींदार जनरल कहा जाता था, खिलेदार मेजर कहा जाता था, सत्यवग्रह संहारी कहा जाता था, महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट कहा जाता था, सर जिलानी जंग बहादुर भी उन्हें कहा जाता था। इसके अलावा MAD ACTC CRCK ये सारे उनके नाम थे, इन सब नामों से उन्हें जाना जाता था, पहचाना जाता था। तो ये सारी अलग अलग उपाधियाँ उन्हें मिली थी, अलग अलग नाम उन्हें मिले थे। जब भी वो कोई सफलता प्राप्त करते थे तो उन्हें कोई उपाधि मिला करती थी। तो इस तरह से उनके इतने सारे नाम थे, इन सब नामों से उन्हें जाना जाता था। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, लेकिन राइटर कह रहे हैं कि वैसे उनके बहुत सारे नाम थे, बहुत सारी उपाधियाँ उन्हें मिली हुई थी, तो बहुत सारे नामों से लोग उन्हें जानते थे, लेकिन उनके सारे नाम जो थे वो शॉर्ट में क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था द टाइगर किंग। तो वैसे उनके बहुत सारे बहुत बड़े बड़े नाम थे, लेकिन उनके सारे नामों को शॉर्ट कर दिया गया था और उन्हें कहा जाता था द टाइगर किंग। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। अब राइटर कह रहे हैं कि मैंने ये तो बता दिया कि उन्हें टाइगर किंग कहा जाता था, लेकिन उन्हें टाइगर किंग क्यों कहते थे। तो वो कह रहे हैं कि राइटर कह रहे हैं कि अब मैं आगे आ रहा हूँ ये बताने के लिए कि वाई, क्यों उन्हें टाइगर किंग कहा जाता था, क्यों प्रतिबंधपुरम के महाराज को टाइगर किंग कहा जाता था। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal। आगे राइटर कह रहे हैं कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन कहते हैं इच्छा या विचार, तो कह रहे हैं कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मेरा ऐसा विचार नहीं है कि मैं सिर्फ प्रिटेंड करूँ, मैं सिर्फ प्रिटेंड यानी नाटक करूँ, क्या करने का, सिर्फ आगे एडवांस होने का, आगे बढ़ने का। तो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ नाटक नहीं करना चाहता कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्या करने के लिए, ये बताने के लिए कि उनको टाइगर किंग क्यों कहा जाता था। तो मैं सिर्फ नाटक नहीं कर रहा बल्कि एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगा। और वो क्या कह रहे हैं कि आप ये मत समझना कि मैं सिर्फ नाटक कर रहा हूँ और फिर मैं एंड में क्या कर दूंगा, स्ट्रेटेजिक कहते हैं, मैं पूरी प्लानिंग के साथ, मैं पूरी अच्छे से योजना बना के विड्रॉवल कर दूंगा, पीछे हट जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं कि आप ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ नाटक कर
घबराऊं से प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको टाइगर किंग क्यों कहा जाता है, और फिर एंड में मैं पीछे हट जाऊँगा अपनी पूरी प्लानिंग के साथ, ऐसा नहीं होगा। मैं सच में आपको बताना चाहता हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों उन्हें टाइगर किंग कहा जाता था। Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track। अब आगे राइटर क्या कह रहे हैं कि मैं सच में आपको बताना चाहता हूँ, और अगर यहाँ पे स्तूका बॉम्बर आ जाए तो स्तूका बॉम्बर का भी जो थ्रेट है, थ्रेट कहते हैं डेंजर, खतरा, तो अगर मुझे स्तूका बॉम्बर का भी खतरा होगा तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। स्तूका बॉम्बर भी मुझे अपने ट्रैक से हटा नहीं सकता, जिस ट्रैक पे मैं चल रहा हूँ। कौन सा ट्रैक? ये ट्रैक कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता था। तो अगर यहाँ पे स्तूका बॉम्बर आ जाए, स्तूका बॉम्बर बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, ये एक एयरक्राफ्ट है, इसका नाम था स्तूका बॉम्बर। तो वो कह रहे हैं राइटर कि अगर यहाँ पे स्तूका बॉम्बर आ जाए, ये एयरक्राफ्ट आ जाए जो कि वॉर में यूज़ किया जाता है और इससे बॉम्ब फेंके जाते हैं, तो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे स्तूका बॉम्बर आ जाए और मेरे ऊपर बॉम्ब गिराए तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, तब भी मैं ट्रैक से नहीं हटूंगा। The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story। तो वो आगे कह रहे हैं कि इसीलिए जो स्तूका बॉम्बर है, अगर वो चाहे तो वो हेस्टी कहते हैं जल्दी से ही रिट्रीट, पीछे जा सकता है मेरी इस स्टोरी से। तो स्तूका बॉम्बर का मेंशन यहाँ पे राइटर ने सिर्फ एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए किया है। वो कह रहे हैं कि मैं आपको सच में बता के रहूँगा कि उनको टाइगर किंग क्यों कहा जाता था, और अगर यहाँ पे स्तूका बॉम्बर भी आ जाए मेरे ऊपर बॉम्ब गिराने के लिए तब भी मैं पीछे नहीं हटूँगा, और इसीलिए स्तूका बॉम्बर अगर चाहे तो वो यहाँ से जा सकता है, मेरी इस स्टोरी से वो जा सकता है, क्योंकि उसके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपनी स्टोरी कंप्लीट करके रहूँगा, मैं आप लोगों को बता के रहूँगा, अपने रीडर्स को मैं बता के रहूँगा कि क्यों उन्हें टाइगर किंग कहा जाता था। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King। आगे राइटर कह रहे हैं कि अपनी स्टोरी के स्टार्टिंग में ही मैं ये बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पेरेटिव यानी आवश्यक है, ये बात डिस्क्लोज करना, ये बात प्रकट करना। क्या बात? कि जो टाइगर किंग है वो बहुत ज़्यादा, उनके बारे में एक वाइटल इम्पॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है टाइगर किंग के बारे में। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। तो आगे वो कह रहे हैं कि हर वो व्यक्ति जो उनके बारे में पढ़ेगा, हिम किसके लिए आया है? टाइगर किंग के लिए। तो कह रहे हैं कि हर वो व्यक्ति जो टाइगर किंग के बारे में यहाँ ये स्टोरी पढ़ेगा और क्या करेगा, वो उसके मन में एक नेचुरल डिज़ायर उत्पन्न हो जाएगी, एक नेचुरल इच्छा उसके मन में आ जाएगी। किस चीज़ की इच्छा? कि वो ऐसे व्यक्ति से मिले। कैसे मिले? फेस टू फेस। यानी कि जो भी यहाँ टाइगर किंग के बारे में स्टोरी पढ़ेगा उस व्यक्ति के मन में ये एक नेचुरल, बहुत नेचुरल है कि उस व्यक्ति के मन में ये डिज़ायर आ जाएगी, ये इच्छा आ जाएगी कि वो टाइगर किंग जो व्यक्ति हैं, जो राजा थे, उनसे वो फेस टू फेस मिले, आमने सामने उनको अपने आप पर्सनली उनसे वो मिले। और वो कैसे व्यक्ति थे? वो जो टाइगर किंग थे वो इनडोमिटेबल करेज वाले व्यक्ति थे। इनडोमिटेबल का मतलब होता है जिसे हम हरा नहीं सकते, ऐसी उनमें करेज थी, यानी वो इतने ब्रेव थे। तो राइटर कह रहे हैं कि अब जब मैं कहानी अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे और आप जानेंगे कि जो टाइगर किंग है वो कितने ब्रेव थे, तो आपके मन में एक नेचुरल डिज़ायर आ जाएगी कि आप ऐसे ब्रेव राजा से फेस टू फेस मिले, आप पर्सनली उनसे खुद जाके उनसे मिले। बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। आगे वो कह रहे हैं कि लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आपके मन में इच्छा तो आएगी कि इतने ब्रेव राजा से हम भी मिलना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं कि कितने ब्रेव थे वो, लेकिन आपकी ये जो इच्छा है ये फुलफिलमेंट नहीं हो सकती, आपकी ये इच्छा पूरी होने के कोई चांस नहीं है। आपकी ये इच्छा, कौन सी इच्छा? जो टाइगर किंग राजा हैं उनको फेस टू फेस देखने की जो आपकी इच्छा है वो इच्छा पूरी नहीं हो सकती।
As Bharat said to Ram about Dashrath, the Tiger King has raised that final abode of all living creatures. और हमारी ये इच्छा टाइगर किंग को फेस टू फेस देखने की इच्छा पूरी क्यों नहीं हो सकती, तो उसका रीज़न वो आगे बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे कि भरत ने राम से कहा था दशरथ के बारे में, तो अब बच्चों वो रामायण का रेफरेंस यहाँ पे ले रहे हैं। हमने सबने रामायण पढ़ी है, देखी है। हमें पता है कि जब भगवान राम वनवास में थे और भरत उनसे मिलने के लिए आते हैं, तो राम उनसे पूछते हैं दशरथ के बारे में, अपने पिता के बारे में। तो भरत ने राम से क्या कहा था, तो वही बात वो यहाँ पे रेफर कर रहे हैं राइटर। वो कह रहे हैं कि जैसे भरत ने राम को बताया था दशरथ के बारे में, क्या बताया था भरत ने, कि जो दशरथ हैं वो कहाँ चले गए हैं, वो फाइनल अबोड पे चले गए हैं। अबोड कहते हैं निवास स्थान। तो हम ह्यूमन बींग्स का फाइनल निवास स्थान क्या होता है, आफ्टर डेथ कहाँ चले जाते हैं, सब हेवन में चले जाते हैं। तो जिस तरह से भरत ने राम को बताया था दशरथ के बारे में कि जो राजा दशरथ हैं, जो उनके पिता हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब वो स्वर्ग चले गए हैं। तो उसी तरह से राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो टाइगर किंग है उनसे मिलने की जो आपकी इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो टाइगर किंग है वो भी कहाँ पहुँच चुके हैं, जो हम सभी लिविंग क्रिएचर्स का फाइनल अबोर्ड होता है। लिविंग क्रिएचर्स यानी जो हम सब ह्यूमन बींग्स का जो फाइनल अबोर्ड है, फाइनली हम सब कहाँ चले जाते हैं, हेवन में चले जाते हैं। आफ्टर डेथ हम सब स्वर्ग में चले जाते हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से दशरथ चले गए थे, वैसे ही टाइगर किंग भी चले गए हैं। यानी कि राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि जो टाइगर किंग है उनकी डेथ हो चुकी है। इसीलिए अगर आपके मन में इच्छा जागेगी कि आप टाइगर किंग से फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, तो आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अब टाइगर किंग जिंदा नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। तब राइटर क्लियरली कह रहे हैं कि मेरा कहने का ये मतलब है, अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो मेरा ये मतलब है कि जो टाइगर किंग है उनकी अब मृत्यु हो चुकी है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। आगे वो कह रहे हैं कि उनकी मृत्यु तो हो चुकी है, लेकिन उनकी मृत्यु का जो मैनर था, यानी कि जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई थी, वो जो मैनर, वो जो तरीका था, वो हमारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट का मैटर है। यानी कि वो हमारे लिए एक बहुत ही असाधारण रुचिकर वाला मैटर है। यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उनकी मृत्यु हुई थी, बहुत स्पेशल एक ऐसा मैटर जैसे कि हर किसी की नहीं होती, तो बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से उनकी मृत्यु हुई थी। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। और किस तरीके से हुई थी, क्यों उनकी मृत्यु का तरीका इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, क्यों इतना इंटरेस्टिंग मैनर था उनकी मृत्यु का, तो वो जो रीज़न है वो रिवील होगा। रिवील कहते हैं प्रकट होना। तो उनकी मृत्यु का जो तरीका है वो आप जान पाएंगे सिर्फ कहाँ, हमारे इस टेल यानी स्टोरी के एंड में। तो राइटर कह रहे हैं कि जो टाइगर किंग है उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो बहुत ब्रेव थे। तो अगर आपके मन में इच्छा है कि आप उनसे मिलें, तो आपकी इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी अब मृत्यु हो चुकी है। और उनकी जो मृत्यु जिस तरीके से हुई थी वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्टिंग तरीका था। और वो तरीका क्या था, कैसे उनकी मृत्यु हुई थी, इसके बारे में आप जानेंगे जब आप कहानी पूरी पढ़ेंगे। तो कहानी के एंड में जाके आपको पता चलेगा कि क्यों उनकी जो मृत्यु का तरीका था वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. आगे राइटर कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा फैंटेस्टिक कहते हैं इंटरेस्टिंग, शानदार, तो वो कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है उनके डिमाइस के बारे में। डिमाइस होती है डेथ। तो राइटर कह रहे हैं कि जो टाइगर किंग की डेथ हुई थी उनके बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो क्या था, वो ये था कि जैसे ही उनका बर्थ हुआ था, जब टाइगर किंग पैदा हुए थे, तो उनके पैदा होते ही जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं ज्योतिषी, तो कह रहे हैं कि जब टाइगर किंग का बर्थ हुआ था तो उस समय जो एस्ट्रोलॉजर्स आए थे, जो ज्योतिषी वहाँ पर आए थे, उन्होंने ये बात फोरटोल्ड कहते हैं किसी बात की भविष्यवाणी करना, कोई बात प्रिडिक्ट करना। तो राइटर कह रहे हैं कि जब टाइगर
किंग का बर्थ हुआ था तो उस समय बहुत सारे ज्योतिषी आए थे और उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी करते हुए कहा था, क्या भविष्यवाणी की थी उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन टाइगर किंग की मृत्यु हो जाएगी। तो बच्चों ये बात बहुत ही हम कह सकते हैं बेसलेस सेंसलेस बात है, क्योंकि जिस किसी का भी जन्म होता है सबकी मृत्यु होती है, तो इसमें भविष्यवाणी जैसी या प्रिडिक्शन जैसी कोई बात नहीं है। तो ये भी राइटर ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जब टाइगर किंग का बर्थ हुआ था तो उस समय जो एस्ट्रोलॉजर्स आए थे महल में, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि एक दिन टाइगर किंग की मृत्यु हो जाएगी। तो इसमें एक्चुअल में कोई प्रिडिक्शन नहीं था, क्योंकि जिसका जन्म होता है एक ना एक दिन सबकी मृत्यु होती ही है। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। बट तो एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या बोला था, इन्वर्टेड कोमा में उनके वर्ड्स हैं जो उन्होंने बोला था। उन्होंने ये बोला था कि ये जो बच्चा है यानी कि जो टाइगर किंग है, उनके लिए उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी, उन्होंने कहा था कि ये जो बच्चा है जब ये एक बड़ा हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, यानी सभी वॉरियर्स में ये बेस्ट वॉरियर बनेगा, सबसे बेस्ट योद्धा ये बनेगा। हीरो ऑफ हीरोज, सभी हीरोज में बेस्ट हीरो ये बनेगा। चैंपियन ऑफ चैंपियंस, सभी चैंपियंस में बेस्ट चैंपियन ये बनेगा। तो उन्होंने ये बोला कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो ये बहुत ब्रेव हो जाएगा, इसका नेम और फेम बहुत दूर दूर तक फैलेगा, ये बहुत फेमस बहुत ब्रेव राजा बनेगा। बट लेकिन आगे उन्होंने कहा लेकिन, और इतना कहते ही वो रुक गए। They bit their lips and swallowed hard। तो उसके आगे वो बोल नहीं पाए, क्योंकि आगे शायद कुछ ऐसी बात थी जो बोलना नहीं चाह रहे थे, तो वो यहीं रुक जाते हैं इतना बोल के। और इसके बाद वो अपने लिप्स को बाइट करने लगते हैं, यानी आगे उनसे बोला ही नहीं जा रहा, चुप हो जाते हैं, अपने लिप्स को बाइट करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने ही वर्ड्स को स्वेलो कर गए, यानी उनके मुंह में जो बात आई उसे वो बाहर तक बोल नहीं पाए, ऐसा कुछ था आगे की बात। तो बोल नहीं पाए, उन्होंने अपने लिप्स को बाइट करना स्टार्ट कर दिया और अपने मुंह के वर्ड्स को वापस से निगल लिया, यानी वो आगे बोल नहीं पाए। When compelled to continue, और जब उन एस्ट्रोलॉजर्स को कंपेल किया गया, कंपेल कहते हैं फोर्स करना, बाध्य करना, तो वो इतना कह के चुप हो गए थे। बट तो सबने कहा कि आगे तो बताओ आप आगे आप क्या कहने वाले थे। तो जब उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी बात को कंटिन्यू करें, अपनी बात को आगे बढ़ाएं, अपनी बात को कंप्लीट करें, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद दिस। तो फिर एस्ट्रोलॉजर्स इस बात के साथ आए, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने आगे अपनी बात इस तरह से बढ़ाई। आगे उन्होंने क्या कहा, दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। उन्होंने कहा कि अब हम जो बताने वाले हैं वो एक सीक्रेट है, वो एक बहुत ही रहस्य की बात है और इस सीक्रेट को रिवील नहीं करना चाहिए। एंड यट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, और फिर भी अगर आप हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम बोलें, मतलब उन्होंने कहा कि वैसे तो ये एक सीक्रेट है जो कि हमें नहीं बताना चाहिए, लेकिन अगर आप हमें बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि हम बताएं, अगर आप सच में जानना ही चाहते हैं, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इतना फोर्स हमें कर रहे हैं बताने के लिए तो हम बता देते हैं। तो उन्होंने आगे क्या बताया, उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो इस स्टार में पैदा हुआ है, स्टार यानी जब हमारा बर्थ होता है तो उस समय ग्रह नक्षत्र कैसे होते हैं, तो उन्हें कहते हैं स्टार। तो उन एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि ये बच्चा जिस स्टार में पैदा हुआ है, इसके बर्थ के समय जो स्टार्स बन रहे थे वो देख के हम कह सकते हैं कि एक दिन इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तो अगेन उन्होंने कोई नई बात नहीं बताई, उन्होंने कोई प्रिडिक्शन नहीं किया, उन्होंने अगेन वही बोला कि जिस स्टार में इस बच्चे का बर्थ हुआ है उसको देख के हम कह सकते हैं कि एक दिन इस बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो ये बहुत ही फनी बात है, क्योंकि एक्चुअल में चाहे किसी भी स्टार में किसी का जन्म हुआ हो, मृत्यु सबकी होनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हमारा बर्थ इसमें या उस स्टार में हो जाता तो शायद हमारी मृत्यु ना हो। तो जिसका भी बर्थ हुआ है सबकी मृत्यु होनी ही है। तो अगेन राइटर ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं। At that very moment, a great miracle took
प्लेस। तो जब एस्ट्रोलॉजर्स ने इतना बोला, इतना बोल के जब उन्होंने अपनी बात कंप्लीट की, तो उसी समय क्या होता है, एक बहुत बड़ा मिरेकल कहते हैं चमत्कार। तो एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। क्या होता है देखते हैं। An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। तो वो चमत्कार क्या था, वो जो बच्चा था, जो टाइगर किंग थे, उनका नाम वैसे क्या था, जिलानी जंग बहादुर। और उस समय वो कितने बड़े थे, वो ओनली 10 डेज के थे, 10 डेज पहले ही उनका बर्थ हुआ था। तो वो चमत्कार क्या होता है कि वो जो 10 डेज का छोटा सा बच्चा था, जिलानी जंग बहादुर, उसके लिप्स में से, उसके मुंह में से एमर्ज होता है, प्रकट होना। क्या प्रकट होता है, एक बहुत ही एस्टोनिशिंग कहते हैं आश्चर्यजनक फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि वो जो 10 दिन का बच्चा है, ओनली 10 डेज का बच्चा, वो बोलने लगता है। तो ये एक्चुअल में बहुत ही एस्टोनिशिंग बात थी, क्योंकि 10 डेज का बच्चा कैसे बोल सकता है। तो तभी एक चमत्कार हुआ, और वो चमत्कार क्या था कि वो जो 10 डेज का बच्चा था, जिलानी जंग बहादुर, वो बोलने लगता है, उसके मुंह से ये फ्रेज निकलती है। तो उसने क्या कहा, ओ वाइज प्रोफेट्स। तो वो बच्चा जो 10 दिन का है, वो क्या बोलता है कि अरे बुद्धिमान प्रोफेट्स कहते हैं संत। तो उसने कहा कि अरे बुद्धिमान संतो, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपेफेक्शन। तो वो सुनते ही वहाँ जो भी व्यक्ति उपस्थित थे, वो सबके सब खड़े हो जाते हैं। कैसे, ट्रांसफिक्स्ड यानी बिना हिले, वो सब बिल्कुल मोशनलेस हो जाते हैं। वो इतने ज़्यादा सरप्राइज्ड थे, एक तरह से वो शॉक्ड थे कि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। तो वो बिल्कुल मोशनलेस, बिना हिले डुले खड़े हो जाते हैं। और स्टूपेफेक्शन कहते हैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य में। तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य उन्हें होता है, वो शॉक्ड हो जाते हैं, इसीलिए बिना हिले डुले वो खड़े हो जाते हैं। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर। तो वो सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं बहुत आश्चर्य के साथ। एंड ब्लिंक्ड, और फिर वो अब ब्लिंक करते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। तो फिर वो 10 दिन का जो बच्चा है, जिलानी जंग बहादुर, वो फिर से बोलता है। यानी कि लोगों को विश्वास नहीं था कि ये 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। तो वो कंफ्यूज्ड है, शॉक्ड है, वो कभी ऐसा सोच रहे हैं कि शायद कोई और बोला हो, हमें ऐसा लगा कि ये बच्चा बोला, लेकिन बच्चा कैसे बोल सकता है, शायद कोई और बोला हो। तभी वो बच्चा वापस से बोलता है, और अब वो क्या कह रहा है, ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान संतो, इट वॉज आई हु स्पोक। तो उसने क्लियर कर दिया, उसने कहा मैं ही बोला था, मैं ही यहाँ पे बात कर रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। और इस बार उसकी बात सबने क्लियरली सुनी, सबने देखा कि हाँ ये बच्चा ही बोल रहा है। तो इस बार डाउट करने का कोई ग्राउंड, कोई बेस नहीं था। अब किसी के भी मन में डाउट नहीं था कि कौन बोला। अब बिल्कुल क्लियर हो गया था कि वो तो 10 दिन का बच्चा है, वही बात कर रहा है। It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly। तो अब किसी के भी मन में डाउट नहीं था, सबने देख लिया था कि ये वो इन्फेंट है। इन्फेंट कहते हैं जो बिल्कुल नवजात शिशु होते हैं, जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं। तो सबने देखा कि ये जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो कि सिर्फ 10 दिन पहले ही जिसका बर्थ हुआ है, यही वो बच्चा है जिसने इतनी क्लियरली इन वर्ड्स को इन्यूंसिएट किया है, इतनी क्लियरली इन शब्दों को बोला है। तो अब सभी ने देख लिया था कि ये एक्चुअली बच्चा ही बात कर रहा है। और ये छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी जो कि 10 दिन पहले ही पैदा हुआ है, ये इतने क्लियर वर्ड्स में, इतने बिल्कुल क्लियरली इसने इन वर्ड्स को बोला है। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby। अब बच्चों हर कोई सरप्राइज था, सरप्राइज होने वाली बात भी थी। 10 दिन का बच्चा इतना क्लियरली बात कर रहा है, बोल रहा है। तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, जो सारे एस्ट्रोलॉजर्स में जो सबसे फेमस, जो सबसे चीफ, सबका जो हेड था ज्योतिषी, वो क्या करता है, वो अपने स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे को उतार लेता है और फिर एक छोटे से बच्चे को गेज यानी ध्यान से देखता है एक टक। तो वो अपना चश्मा उतार के ध्यान से देखता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 दिन का बच्चा बात कर रहा है।
All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. तो आगे उस बच्चे ने, जो जिलानी जंग बहादुर थे, उन्होंने आगे क्या बोला, तो बच्चा आगे कह रहा है कि वो सभी जिनका बर्थ होता है, जिनका जो इस धरती पे बर्थ लेते हैं, उन सभी को एक ना एक दिन डाई यानी कि मरना होता ही है। तो बच्चे ने वही बात बोली, उसने कहा कि जिसका भी बर्थ होता है उसकी डेथ तो होगी ही। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो डैट। तो उसने आगे कहा कि ये जानने के लिए हमें आपके प्रिडिक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपकी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है। वो तो हम सबको पता है कि जिसका बर्थ हुआ है उसकी डेथ तो होगी ही। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death। तो बच्चा आगे बोलता है कि वो तो मुझे भी पता है, सबको पता है कि मेरा बर्थ हुआ है तो मेरी डेथ भी ज़रूर होगी एक ना एक दिन। तो आपकी बात में थोड़ा सा अगर सेंस तभी आ सकता है, आपकी बात अभी तो बिल्कुल सेंसलेस है, बिल्कुल बेसलेस है, लेकिन आपकी बात थोड़ी सी मीनिंगफुल तभी हो सकती है अगर आप ये बता पाओ कि मेरी डेथ का मैनर क्या होगा, मेरी डेथ का तरीका क्या होगा, मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो बच्चा बोलता है कि मेरा बर्थ हुआ है तो मेरी डेथ तो होगी ही होगी, तो उसमें आपका प्रिडिक्शन की ज़रूरत हमें नहीं है। तो आपकी बात बिल्कुल बेसलेस है, बिल्कुल सेंसलेस है, लेकिन आपकी बात थोड़ी सी मीनिंगफुल बन सकती है अगर आप ये बता दो कि मेरी डेथ होगी कैसे। The royal infant uttered these words in his little squeaky voice। तो वो जो छोटा सा बेबी था, जो छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी था, जो कि कैसा था, रॉयल था। तो वो एक प्रिंस था, एक राजघराने में उसका बर्थ हुआ था, तो वो एक रॉयल बेबी था। तो उसने इन वर्ड्स को अटर कहते हैं बोलना। तो वो ये वर्ड्स बोलता है, और कैसे बोलता है, अपनी छोटी सी स्क्वीकी वॉइस में। स्क्वीकी कहते हैं जो बच्चों की चीखने वाली आवाज़ आती है, तो उस तरीके से वो बोलता है कि आप मुझे ये बता दो कि मेरी डेथ किस तरीके से होगी। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder। तो अब उस बच्चे की ये बात सुन के जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, जो सबसे मेन ज्योतिषी थे, वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो अपनी फिंगर अपनी नोज़ पे रख लेते हैं आश्चर्य में। A baby barely 10 days old opens its lips in speech। और उनको इसी चीज़ का आश्चर्य था, वो भी यही सोचते हैं कि एक बच्चा जो कि बेरली यानी मुश्किल से ही 10 दिन बड़ा है, वो अपना मुंह खोल रहा है ये स्पीच देने के लिए, ये भाषण देने के लिए। यानी कि वो भी बहुत शॉक्ड थे कि 10 दिन का बच्चा कैसे बात कर सकता है, और वो सिर्फ बात नहीं कर रहा, एक तरह से वो अपनी स्पीच दे रहा है, एक तरह से वो इतनी अच्छी ज्ञान की बातें कर रहा है कि डेथ तो हर किसी की होनी है, उसमें क्या प्रेडिक्शन की ज़रूरत है। तो ये सुन के जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। नॉट ओनली डैट इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। तो उन्हें इस चीज़ का आश्चर्य था कि जो 10 दिन का बच्चा है ये बोल रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बोलने के साथ साथ इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी कर रहा है। यानी ये बच्चा ये तक कह रहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होगी ही होगी, आप तो ये बताओ कि मृत्यु किस तरीके से होगी। तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे वो भी शॉक्ड हो जाते हैं कि 10 दिन का बच्चा बात कैसे कर रहा है, और बात करने के साथ साथ इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चंस कैसे कर रहा है। इनक्रेडिबल। तो उनको लगा कि ये तो बिल्कुल ही अविश्वसनीय बात है, बिल्कुल इनक्रेडिबल है, ये कैसे विश्वास करेंगे 10 दिन का बच्चा बात कर रहा है। rather like the bulletins issued by the war office than facts। अब राइटर यहाँ पे उस 10 दिन के बच्चे की जो बोलने की बात है उसको कंपेयर कर रहे हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि वॉर के समय में जब कहीं पे वॉर चलती है तो वहाँ पे जो वॉर ऑफिस बने हुए होते हैं, उस ऑफिस से जो बुलेटिन इश्यूज़ होते हैं, जो न्यूज़ आती हैं, उस न्यूज़ पे विश्वास करना कितना मुश्किल होता है फैक्ट्स की बजाय। यानी कि एक तो जो फैक्ट है कि हाँ एक्चुअल में ऐसा हुआ, एक तो वो फैक्ट होते हैं, और एक जो बुलेटिन वॉर ऑफिस से आती है उस पर जिस तरह से विश्वास करना इतना मुश्किल होता है, वैसे ही इस बात पे विश्वास नहीं किया जा रहा था कि 10 दिन का बच्चा बात कर रहा है।
The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. तो अब वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने अपनी फिंगर अपनी नोज पे रख ली थी, तो अब वो अपनी फिंगर अपनी नोज से हटा लेते हैं और अपनी आईज को फिक्स कर लेते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस कहाँ रखते हैं, कहाँ देखते हैं, वो छोटे से राजकुमार की तरफ ही लगातार देखते हैं। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर आगे अपनी बात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो छोटा सी राजकुमार है, इनका जो बर्थ है वो किस में हुआ है, उस समय जो स्टार्स थे वो उसके बारे में बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इनका जो बर्थ है वो बुल के आर में हुआ है। तो अलग अलग तरह के राशियाँ होती हैं, अलग अलग तरह के स्टार्स होते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस प्रिंस का बर्थ बुल के आर में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। आगे उन्होंने कहा कि हम सबको पता है कि जो बुल होता है और जो टाइगर होता है वो आपस में एनिमीज होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। तो आगे उन्होंने कहा कि इसीलिए इस बच्चे की जो डेथ होनी है वो कैसे होगी, एक टाइगर से होगी। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे का जो बर्थ है वो बुल आर में हुआ है और बुल और टाइगर एनिमीज होते हैं, इसीलिए इस बच्चे की जब डेथ होगी तो वो टाइगर की वजह से होगी। ही एक्सप्लेन, वो अपनी बात को बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर देते हैं। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger। अब आगे राइटर कह रहे हैं कि आपको हो सकता है ऐसा लगा हो कि वो जो क्राउन प्रिंस थे जंग बहादुर, तो बच्चों वो जो जंग बहादुर थे उनको क्राउन प्रिंस क्यों कहा था? क्राउन प्रिंस का मतलब होता है एक ऐसा राजकुमार जो कि आगे चल के राजा बनेगा, तो उसे कहते हैं क्राउन प्रिंस। तो राइटर कह रहे हैं कि हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये टाइगर वाली बात सुन के जो राजकुमार थे जंग बहादुर वो क्या हो जाएं, क्वैक कहते हैं डर से कांपना। तो राइटर कह रहे हैं कि हो सकता है आपको लगे कि टाइगर वाली बात सुन के वो छोटे से राजकुमार डर से कांप गए हों जब उन्होंने ये टाइगर वर्ड सुना। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। आगे राइटर कह रहे हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हो सकता है आपको लग रहा हो कि वो छोटा सा बच्चा डर से कांपने लगा हो टाइगर के बारे में सुन के, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl। तो राइटर कह रहे हैं कि हुआ क्या एक्चुअल में, जैसे ही उस राजकुमार ने ये बात सुनी तो वो जो क्राउन प्रिंस थे उन्होंने गहरा ग्राउल दिया। ग्राउल कहते हैं गुर्राना, तो वो बहुत जोर से गुर्राए। टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स। और इस बार उनके मुंह से बहुत ही टेरिफाइंग वर्ड्स निकले। टेरिफाइंग का मतलब होता है डरावने, भयंकर, और इस बार उनके मुंह से बहुत ही भयंकर शब्द निकले। क्या कहा उन्होंने? लेट टाइगर्स बीवेयर। तो राइटर कह रहे हैं कि वो 10 दिन का बच्चा टाइगर वर्ड सुन के डरा नहीं, बल्कि उसके मुंह से क्या निकला, उसने सिर्फ इतना बोला कि टाइगर्स को कह दो कि वो सावधान हो जाएं। तो बच्चा ने कहा कि सभी टाइगर्स को बीवेयर यानी सावधान कर दो, टाइगर्स से कह दो कि वो अब सावधान रहें। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। आगे राइटर कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने पूरा अकाउंट हमें दिया है, ये जो उन्होंने पूरी बात, पूरी डिटेल्स हमें बताई हैं, ये ऐसा भी माना जाता है कि प्रतिबंधपुरम में सिर्फ एक रूमर था। रूमर कहते हैं अफवाह, जो वहाँ पे राइफ यानी फैली हुई थी। तो कह रहे हैं कि ऐसा भी माना जाता है कि ये सच नहीं था, सिर्फ एक अफवाह थी जो कि वहाँ पर फैली हुई थी। बट With hindsight we may conclude it was based on some truth। आगे वो कह रहे हैं कि लेकिन हो सकता है ये अफवाह हो, लेकिन हमने जो हाइंडसाइट कहते हैं किसी सिचुएशन को समझना। तो आगे वो कह रहे हैं कि लेकिन हमने जब भी सिचुएशन को समझा, हमने जब ये पूरी बात सुनी, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि हो सकता है ये रूमर है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ ट्रुथ, तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर है। तो
वो कह रहे हैं कि ये बात ऐसा भी मानते हैं लोग बाग कि ये सिर्फ एक रूमर है, सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन हमने जो पूरा सिचुएशन को समझा और जो आगे भी हम देखेंगे उसके बेस पे, उसको देख के हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर है। तो बच्चों आगे क्या होता है, क्या वो जो ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, उनका प्रिडिक्शन क्या सच हो पाता है, या फिर ये बच्चा जो अभी से इतना ब्रेव है ये बड़ा होके क्या करता है, हम देखेंगे जब चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।